ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ चर्चा ಮಾಡೋಣ। जो पहला पद्य है मातृभूमि। मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो उत्तर यह है, मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं और सुंदर है। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त है। मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरी हुई है और माँ धन दाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। तो दूसरा प्रश्न यह आ सकता है कि कवि के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। भारत माँ अमरों की जननी है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदा अपार है। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, बुद्धि पर हृदय की जीत ही मानवता का सही परिचय है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही वास्तव में ज्ञानी, विद्वान और सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। तो इस पर मानव की भौतिक साधना की स्पष्टता कीजिए। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर, यानी आकाश, पाताल, धरती पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। नदी, सागर, पर्वत एक समान लांघ सकता है। उसका यान गगन में जा रहा है। तो तुलसी के दोहे, इस दोहे के ऊपर भावार्थ के लिए प्रश्न पूछे जाता है। तो इसमें जो भावार्थ है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करके पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, वैसे ही मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए। वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। तो उसी तरह से दूसरा दोहा है, तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्यवर्त, राम भरोसो एक। तो इसका भावार्थ यह है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी मनुष्य पर विपत्ति आती है, तब विद्या विनय विवेक उसका साथ निभाते हैं। राम पर भरोसा करने से मनुष्य साहसी, सुकृतवान और सत्यवान बनता है। तो उसी तरह से और एक दोहा, राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तो इसका भावार्थ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है, जिससे मनुष्य जीवन में चारों ओर प्रकाश फैलता है। तो और एक दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारी विकार। तो इसका भावार्थ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को सार निसार, समझ नासमझ सब मिलाकर बनाया है। जैसे कि हंस दूध में मिले पानी को त्याग कर केवल दूध ही ग्रहण करता है, वैसे ही हंस रूपी साधु लोग
विकारों को छोड़कर अच्छे गुण को अपनाते हैं। अगला भावार्थ है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग गट में प्राण। तो इस भावार्थ को इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल है। इसलिए जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो समय की पहचान, इस पद के लिए 3 अंक का प्रश्न यह आ सकता है कि समय की पहचान कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर, कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उसे ध्यान से पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और अपने मन में शंका या किसी भी प्रकार का संदेह है तो उसे दूर करना चाहिए। ऐसा सुसमय और भला कब मिलेगा? यदि हमने इस बहुमूल्य समय को भविष्य के इंतज़ार में खो दिया तो हमें पश्चाताप या पछताना पड़ता है। तो इसके सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा, इसे खोकर पछताना पड़ता है। तो इसी तरह से और एक प्रश्न आ सकता है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय बहुत अनमोल है। यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त अनुपम धन है। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता, इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर समय नष्ट किए बिना स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। धन्यवाद।